कोरोना काल हजारों लोगों की जिंदगी में आर्थिक आपदा लेकर आया तो कईयों के लिए इसने अवसर भी पैदा किए। पूरी दुनिया जब लॉकडाउन का सामना कर रही थी, नौकरियां जा रही थी, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो इस दौरान पहाड़ के एक युवा ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने कई जिंदगियों को संवार दिया। कोरोना महामारी के दौरान एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का अपना सफर खत्म कर पिथौरागढ़ उत्तराखंड के देवाशीष पंत पहाड़ लौट आए। फिर यहां आकर उन्होंने करीब 50 लोगों की बेरोजगारी दूर कर दी। देवाशीष ने पिथौरागढ़ लौटने के बाद उच्च शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे अब प्राइवेट विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिल गई है। यह कॉलेज अब सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय का एक कैंपस माना जाएगा। ये बात है 2020 की, जब कोविड काल एक महामारी जो पूरे वैश्विक स्तर पे एक महामारी रही, जिसने बहुत त्रासदी करी। उसने हमें मौका दिया कि हम अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को जानें, अपने घर को वापस आके घर को जानें, अपने शहर को जानें। तो उस टाइम पे मैं भी वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में अडॉप्ट होने के लिए घर को आया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत था और यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तब देखा कि लाखों लाख की संख्या में पिथौरागढ़ का यूथ एक वापस लौटा है और तब रियलाइज़ हुआ कि पलायन क्या चीज़ थी और कितना पलायन पहाड़ से हो चुका है। और ये सोचा कि इन लाखों लाख की संख्या में अगर कुछ प्रतिशत यूथ भी यहाँ रुक जाए और अपने शहर के लिए कुछ कर गुजर जाए, जो इतना स्किल्ड यूथ बाहर के शहरों को एक मेट्रो सिटीज़ और ये सब बनाने पे तुलाया, आज पिथौरागढ़ के लिए आने को तैयार नहीं है। अगर इसमें से कुछ प्रतिशत भी यहाँ रुक के अपने पिथौरागढ़ के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर जाए, तो ये पिथौरागढ़ का एक बहुत सर्वांगीण विकास संभव है। यही सोच थी। पलायन का दिमाग में आया कि इतना पलायन सही नहीं है। दूसरा था कि यहाँ के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पा रही थी जो जिसके लिए बच्चे यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे या देहरादून जाते हैं। तो 10-15 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ ऐसा लगा कि अपने शहर, अपने गांव वापस आया जाए और एक अपने आप से शुरू की जाए, ये सोच के कि कुछ प्रतिशत यूथ वापस आएगा, पहले अपने घर का दिया जले और पहले खुद वापस आके कुछ पहल की जाए। और उस पहल का ही नतीजा है कि आज मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की वर्ष 2021 में स्थापना हुई। इसमें मुझे उत्तराखंड के शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत, जो मेरे पिताजी भी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये बात मैंने उन्हीं के सामने रखी और उन्हीं के गाइडेंस में ये कॉलेज पिछले 1 साल से कार्यरत है। और उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में यहाँ की जिस परिकल्पना के साथ ये कॉलेज शुरू हुआ है, वो उसी परिकल्पना में को साकार कर सके और यहाँ के यूथ, यहाँ के लोग, यहीं के आने वाली जनरेशन को अपनी जॉब दे सकें, यहाँ जॉब क्रिएट हो सके, एक एजुकेशन हब के साथ साथ एक इंडस्ट्री हब भी बन सके। और इसी परिकल्पना के साथ हम आगे चल रहे हैं। पिथौरागढ़ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का एक सीमांत जिला है। यहाँ उच्च शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के मद्देनजर पिछले 2 से 3 दशकों में खूब पलायन हुआ है और इन तमाम समस्याओं को महसूस करने के बाद देवाशीष ने नौकरी छोड़कर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का यह प्राइवेट संस्थान खोला है। शुरुआत में 3 रोजगार परक विषयों के साथ शुरू किए गए इस महाविद्यालय में 3 नए विषयों को भी अब मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान गरीब छात्र छात्राओं को शुल्क में भी छूट प्रदान करता है। तो जब मैं यहाँ पे आई अपनी पीएचडी करके, तो यहाँ पे मेरे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या एज ए डाइटिशियन हो या कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट हो सके। तो जब मैं यहाँ आई, ये कोर्स नया नया खुला था, बी वोकेशनल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंसेस। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन जो है पन्नागर का है, फिर मुझे मास्टर्स के लिए बेंगलोर जाना पड़ा और वहीं मुझे पीएचडी के लिए लुधियाना जाना पड़ा। तो ये बहुत, एक तो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, दूसरा जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बाहर की फ़ीस ही ज़्यादा नहीं होती, वहाँ का रहना, वहाँ खाना, आना जाना, बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो मानस इंस्टीट्यूट है उन्होंने यहाँ पे बीएससी लेवल पे एक प्रयास किया है कि न्यूट्रिशन
यहाँ पे की स्थापना करी है कि बच्चे जो हैं वो यहीं पढ़ें और यहाँ के बच्चे जो हैं यहीं पे कहीं एब्जॉर्ब हो जाएं। सीमांत जिले की समस्याओं और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से खोला गया ये विश्वविद्यालय पहाड़ के विकास के लिए कारगर साबित होगा, ये उम्मीद इलाके के लोग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट।